नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां अवैध घुसपैठियों को बचाने का नेटवर्क सपा नेता की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। सपा नेता पर राज्य में सुरक्षा को चुनौती देने का मामला, अवैध घुसपैठियों को वैध दिखाने की कोशिश असफल, सपा नेता पंकज यादव की भूमिका संदिग्ध परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने का खुलासा, दस्तावेजों में विवादित प्लॉट का पता, राजधानी के गुंडपा इलाके का ये मामला। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने लखनऊ से, जहां अवैध घुसपैठियों को बचाने का ये नेटवर्क सपा नेता की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। सपा नेता पर राज्य में सुरक्षा को चुनौती देने का मामला, अवैध घुसपैठियों को वैध दिखाने की कोशिश असफल, जहां सपा नेता पंकज यादव की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध घुसपैठियों को बचाने का नेटवर्क, सपा नेता की संदिग्ध भूमिका सामने आई। तो सपा नेता पर राज्य में सुरक्षा को चुनौती देने का ये मामला सामने आ रहा है। अवैध घुसपैठियों को वैध दिखाने की जो कोशिश की जा रही थी वो असफल हो गई है। सपा नेता पंकज यादव की जो भूमिका है अब वो सवालों के घेरे में है, भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। लखनऊ से ये जानकारी, जहां अवैध घुसपैठियों को वैध दिखाने की कोशिश की जा रही थी, सपा नेता की संदिग्ध भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है। सपा नेता पर राज्य में सुरक्षा को चुनौती देने का ये मामला सामने आया है। सपा नेता पंकज यादव की भूमिका संदिग्ध। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अजीत जी, अब तो सपा को लेकर सिर्फ ये कहा जा रहा था कि ये घुसपैठिए उनके लिए एक वोट बैंक के तौर पर है, लेकिन अब तो खुद धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। संदिग्धों को जो यहाँ अवैध हैं उन्हें वैध करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, गुडम्बा में जो अवैध घुसपैठियों को बचाने का बड़ा मामला सामने आया, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता पंकज यादव की भूमिका को संदिग्ध के तौर पर देखा गया, जिसको लेकर अब पुलिस जांच भी कर रही है। जो योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई है, जो अवैध बसावट पर राज्य सरकार के सख्त अभियान जारी है, उनसे उनके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, उसमें सपा नेता ने राज्य को चुनौती, सुरक्षा को चुनौती देने की के मामले को उठाया। सपा नेता जो पंकज यादव, उनकी भूमिका को देखते हुए जो संदिग्ध परिवार है उनको जमीन उपलब्ध कराने का भी खुलासा हुआ कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं उनको पंकज यादव ने अपने क्षेत्र में जमीनें उपलब्ध कराई है। दस्तावेजों में विवादित प्लाट का भी पता चला, अवैध कब्जे की भी संकेत की बात की जा रही। जो मेयर है लखनऊ की सुषमा खरकवाल, उनकी तरफ से अवैध बस्ती पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई हुई थी। इसके साथ ही जो प्रदेश में लगातार पूरे नेटवर्क पर नकेल कसा जा रहा है, तो कई जगह पहले तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध जरूर कर रही थी, लेकिन अब सपा के लोगों का नाम सामने आ रहा है कि भाई वोट बैंक की राजनीति को लेकर आप फर्जी आधार कार्ड बनवा देंगे, फर्जी पहचान पत्र बनवा देंगे और फिर उन्हें हिंदुस्तान का नागरिक बनाकर वोटिंग का अधिकार दे देंगे। तो इसके खिलाफ जो एफआईआर का फॉर्म भराया जा रहा था, जो कार्रवाई की जा रही है, तो ये जो दर्द छलक रहा था समाजवादी पार्टी का, वो निकलकर सामने आ रहा है। और लखनऊ में तो इसकी बानगी देखने को मिल गई कि एक तरफ सरकार कार्रवाई कर रही, दूसरी तरफ सपा नेता जो पंकज यादव हैं वो उनको बचाते नजर आ रहे हैं। उनको जमीन अवैध तरीके से प्लाटिंग देने का, बसाने का, दस्तावेज तैयार करने का कई सारे मामले आए। उसको लेकर अब सरकार जो है वो एक्शन में आ गई और गृह विभाग की तरफ से इसमें कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल अजीत जी, चूंकि देखिए अभी तक तो सपा को लेकर ये भी हम कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी था जब सपा इन्हीं घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड तक बनवाने के लिए सड़कों पर उतर आई थी, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला, तो कोई आंकड़ा उनके पास नहीं होता है। और अब वो यहां सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इन घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है, तो क्या रोड मैप है? ये दिखावे की पूरी राजनीति, पूरी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आप लोकसभा के अंदर कोडिन सिरप का मामला उठा रहे हैं, लेकिन जो देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश से आए, जो घुसपैठी हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। उन पर समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिरप के मामले में बोल रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन इस सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आप अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर क्या देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं? क्या आप गजवाए हिंद के सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप सिमी जैसे संगठन और जो रोहिंग्या मुसलमान उनके समर्थन में खड़े हैं कि सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आपको देश की चिंता नहीं है? तो अब ये साफ हो चुका है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, और योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा पूर्वा, जब छांगुर बाबा का केस आया था तभी बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि हम देश की, उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने वालों को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे नजीर बनेगा।
एसआईआर पर भी हाय तौबा मची हुई है। अब घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है तो उसमें भी दर्द छलक रहा है। तो अब देखिए सरकार पीछे हटने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम कड़े एक्शन लेंगे और प्रदेश के सभी 17 नगर निकाय नगर निगमों को बता दिया गया है कि आप अभियान चलाइए और घुसपैठियों को बाहर करिए। कोई भी हो, किसी दल से भी जुड़ा आदमी अगर इनको संरक्षण देता है तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बिल्कुल अजीत जी, चूंकि ये मामला जिस तरह से राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि जो घुसपैठिए गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से भारत में आ रहे हैं, हम उन्हें देखें कि जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो हमारे भारत के गरीब हैं, हम उन्हें पहले प्राथमिकता देंगे। तो इनके लिए रेड कारपेट बिछा के इनका स्वागत नहीं किया जाएगा, बल्कि जो कानूनी तरीका है उसे अपनाते हुए इन्हें वापस भेजा जाएगा। और इसको लेकर सपा लगातार इस पूरे मामले पर विरोध करती हुई नजर आ रही है, हर एक मोर्चे पर। देखिए निश्चित तौर पर आपने सही बात कही है पूर्वा की आप विरोध करिए, लेकिन देश के हित के का विरोध मत करिए। देश के अगर अहित हो रहा है तो आप विरोध करिए, लेकिन जो विपक्षी दल है वो हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो राजनीति से, वोट बैंक की राजनीति से जुड़े होते हैं। और इसमें भी यही देखा जा रहा है कि भाई वो आकर हमारी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, हमारी जो बसावट है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो परंपरा है उसको जो है खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो देश के साथ नहीं खड़े हैं, जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जो ये कहते हैं कि जो है इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, उनके साथ आप खड़े हो रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। तो कम से कम राजनीतिक दलों को, पक्ष विपक्ष जितने भी राजनीतिक दल है, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले देश है और देश के बाद ही दूसरा कुछ आता है। तो देश को बचाने के लिए आप घुसपैठियों का सपोर्ट मत करिए। देश को बचाने के लिए घुसपैठियों को बाहर करना होगा और इसीलिए ये अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया है पूर्वा। बिल्कुल अजीत जी, ये अभियान लगातार सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर इन लोगों की संख्या कितनी ज्यादा नजर आ रही है जो यहां से जाना चाह रहे हैं। और इनके लिए अब तो आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी इनवैलिड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अजीत जी अब भी यही है कि आखिर क्या ये सपा के लिए वाकई एक वोट बैंक के तौर पर थे जिस वजह से सपा इतनी ज्यादा तिलमिला गई है, या पूरी विपक्षी पार्टी एसआईआर के खिलाफ उतर गई है? निश्चित तौर पर यही वजह है। आप चाहे बंगाल देख लीजिए, आप चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, क्योंकि ये आए उसके बाद इन्होंने पहले अपना आधार कार्ड बनवाया, फिर फर्जी पहचान पत्र बनाया, फिर यहाँ की नागरिकता ले लिया और फिर वोट का अधिकार इनको मिल गया। और वो वोट बैंक जो है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है पार्टियां, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको वोट जा रहा है। तो उनको लगता है कि एसआईआर अगर होगा और इनको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, इनको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि आधार पहचान पत्र नहीं है, बात प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया। तो इनको इसी बात का दर्द है, इसीलिए हाय तौबा मचा है, इस उछल कूद मची है और मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया पूर्वा कि हम घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे। चाहे केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, सबने दो टूक कह दिया कि एसआईआर का फॉर्म भरना होगा और जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको देश के बाहर जाना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार सपा नेता पर राज्य में सुरक्षा को चुनौती देने का जो ये मामला है, या यूं कहे कि जो आरोप है, वो अब लगता हुआ नजर आ रहा है। अवैध घुसपैठियों को बचाने का जो नेटवर्क है वो किस तरह से फैला हुआ है, अब वो भी धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है।